जय सीताराम, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। मैं आपके लिए 43 दोहे पे थी, वहीं पे विश्राम लिया था, वहीं से शुरुआत कर रही हूँ। पाठ कुछ इस प्रकार है। मति अनुहारी सुहावरी गुण गान गनी, मन एहनावी सुमरी भवानी। शंकर ही कहे कवि कथा सुहाई, खे अब रघुपति पद पंकरुहु। हिया धीर पाई प्रसाद काहू, जुगल मुनिय वर कर मिलन सुभंग संवाद। अपने बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार करके उसमें अपने मन को स्नान करा के और श्री भावनी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहते हैं। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों को मिलाकर सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। कुछ इस प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय। भारद्वाज मुनि बसी प्रयागे, तिन्हि राम पद यतिन अनुरागे। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माग मरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जिहि सकल त्रिवेणी। भारद्वाज जी मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रही चित्त, जितेंद्रिय, दाय के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य सभी मुंह पर आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पूजे ही माधव पद जल जाता, परसी अखे बटु हर्ष ही गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम स्वयं मुनिवर मन भावन। श्री वेण माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम। जहाँ होई मुनि ऋष समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मजही प्रात समेत उत्साह, कही ही परस्पर हीन गुनिगाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाता है उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथा कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। अब आता है आपका 40वां यानी कि 44 दोहा। ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि वर नहीं, तत्व विभाग कही ही भक्ति। भगवत के सूजत ज्ञान विराग। ब्रह्मांड पूर्ण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एही प्रकार भरी माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्झि ग्वाहि मुनिवृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। इस साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भारी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम नहीं सिधाए। जाग बालिका मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। रामचंद्र की जय। सादर चरण सरोज पराखे, अति पुनित आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सूजस बखानी, बोले अति पुनित मुद्र बानी। आदर पूर्वक अपने चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर बैठाकर पूजा करके मुनि यज्ञवल्क्य जी ने सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ,
नाथ एक साऊ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोही लागत भय लाजा, जो न काहू बड़ हो या काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए आई है कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहा हूँ। रामचंद्र की जय। अब आता है आपका 45वां दोहा। संत कहा ही असिनति, प्रभु शूरति प्राण मुनि गावा, होई न विमल विवेक उर गुण सन किया सुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी रीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यहाँ बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। आगे सियावर रामचंद्र की जय। अस विचारी प्रगटो निज मोहो, हर हो नाथ करी जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपिश शद गावा। यह सोचकर मैं अपने अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ सेवक, पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराण और उपनिषदों का राम नाम के असीम प्रभाव का ज्ञान किया है। रामचंद्र की जय। संत तय जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारी जीव जग है, काशी मरत परम पद लाही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से अभी परम पदों को प्राप्त करते हैं। बोलो रामचंद्र की जय। सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करि ध्याया, राम कवन प्रभु पूछतो ही, कहो बुझाए कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की एक महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसलिए इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपको पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान मुझे समझाकर कहिए। बोलो रामचंद्र की जय। एक राम अवदेश कुमारा, 3 कर चरित विदित संसारा, नारी विरहद दुख लाऊ अपारा, भाव रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश हैं, दशरथ जी के कुमार हैं और उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र जी की जय। अब आता है 46 दोहा। प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें कहूँ विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे, जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रव भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बालिका बोले मुस्काई, तुम ही विदती रघुपति प्रभुताई। रामचंद्र की जय। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यहाँ भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी के प्रभुता को तुम जानते हो। राम भक्त तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रसन्न मनु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम्हें श्री राम जी के रहस्य गुणों का सुनना चाहते हैं।
इसी से तुमने ऐसे प्रश्न किया है कि मानो बड़े ही मूढ़ हो। रामचंद्र की जय। तात सुनु हो सादर मुन लाई, कहो राम के कथा सुहाई, महामोह महिषेशु विशाला, राम कथा काली का कराला। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी ज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। रामचंद्र की जय। राम कथा शीस करण समाना, संत चकोर कहीं जो ही पाना, ऐसे ईसै संसाय कीन भवानी, महादेव तव कहाँ बखानी। श्री रामचंद्र जी की चंद्रमा की किरणों के समान जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं, ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था। महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब आता है आपका 47 दोहा। कहाऊ सोमति अनुहारी, सब उमा शंभु संवाद भाऊ, समय जे ही हेतु जे ही सुनो, मुनि मिट्टी ही विषादा। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसी उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ है उसे ही हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। मैं यहीं पे विश्राम ले रही हूँ। बोलो सियाबल रामचंद्र जी के। मैं यहीं तक पाठ कर रही हूँ, तो आप सभी पाठ का आनंद लीजिए और राम राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। राधे राधे। जय श्री राम, जय सीताराम।